हर ट्रेन अपने गंतव्य तक जाने के लिए चलती है। यह ट्रेन भी जो रात के अंधेरे का सीना चीर कर जा रही है, जल्दी अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी। ट्रेन तो पहुंच गई, पर पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। कहाँ गए सब पैसेंजर? स्टेशन पर बिल्कुल स्याह मौत का सन्नाटा क्यों पसरा है? क्या यहाँ के यात्रियों को आसमान निकल गया या जमीन खा गई? क्यों खाली है पूरा स्टेशन? कहीं कहीं ये स्टेशन बेगुन कोंडार का वो फेमस भूतिया स्टेशन तो नहीं है? भारत, सन 1960, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला। इसी पुरुलिया जिले में एक छोटा सा कस्बा बसा है बेगुन कोदार। आज बेगुन कोदार के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी सांथाल रानी लाक्षण देवी बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जा रही है। रेलवे स्टेशन खुल जाने से अब गांव वालों को दूर पुरुलिया जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा और ट्रेनें यहां पर भी आकर रुकेंगी। सन 1960 से 1967 तक बेगुन कोदर स्टेशन पर ट्रेनें आती जाती रहीं, पर सन 1967 में एक ऐसी घटना घटी कि रेलवे स्टेशन पूरे 42 वर्षों तक बंद करना पड़ गया। सन 1967 की एक स्याह काली अंधेरी रात, एक ट्रेन तेजी से बेगुन कोदर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। वैसे ये ट्रेन स्टेशन पर रुकने वाली नहीं थी। स्टेशन मास्टर मोहन बाबू अपनी ड्यूटी पर थे। आज उनको माहौल में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी मोहन बाबू कुछ आगे बढ़े होंगे कि उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत उसी दिशा की ओर बढ़ रही है जिस दिशा से ट्रेन आ रही है। इससे पहले मोहन बाबू कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि वही औरत अब ट्रेन के साथ साथ दौड़ती चली जा रही है और ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रही है। अभी मोहन बाबू कुछ समझ पाते कि उन्होंने देखा कि वही औरत अब ट्रेन के आगे आगे पटरियों पे दौड़ना शुरू कर दी। ये देखना था कि मोहन बाबू के सारे होश फाख्ता हो गए। डर की ठंडी ठंडी लहरें उनके शरीर के अंदर दौड़ने लगी। अगले दिन मोहन बाबू ने इस घटना को अपने मित्रों और साथ में काम करने वालों को बताया, पर कई लोगों ने कहा शायद आपकी देर रात ड्यूटी थी तो थक गए होंगे, या किसी ने उनसे कहा कि शायद आपने सपना देखा होगा, आप परेशान ना हो। किसी तरह मोहन बाबू अगली रात भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो गए। अगली रात मोहन बाबू फिर अपनी ड्यूटी पर गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत पटरियों पर नाच रही थी और मोहन बाबू की ओर गुस्से से देख रही थी। कहा जाता है कि मोहन बाबू ने हिम्मत करके उससे स्टेशन छोड़कर जाने को कहा, पर वह जोर जोर से हंसने लगी और स्टेशन के पास वाले बड़े से पेड़ पर जाकर गायब हो गई। इसके बाद मोहन बाबू बीमार रहने लगे और फिर ड्यूटी पर कभी वापस नहीं आए। एक दिन खबर आई कि मोहन बाबू की मृत्यु हो गई। मोहन बाबू के बीमार पड़ने और उनकी मृत्यु ने सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी को हर किसी की जुबान पर और कानों तक पहुंचा दिया। स्थानीय लोग कहने लगे कि यह वही सफेद साड़ी वाली औरत है जो इसी स्टेशन पर ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गई थी। अब उसकी आत्मा ही इस स्टेशन पर भटक रही है। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। मोहन बाबू के बाद भी जो स्टेशन मास्टर आए वो यहाँ रात की ड्यूटी के बाद बहुत डरे हुए थे और भयभीत दिखे। अब कोई भी इस स्टेशन पर किसी भी तरह की नौकरी नहीं करना चाहता था। लोगों ने भी शाम होने के बाद इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। अतः लोगों ने इस स्टेशन से ट्रेन लेना ही बंद कर दी। पूरा स्टेशन खाली और वीरान हो गया। आखिरकार हार कर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि यह स्टेशन भूतिया है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह यह स्टेशन भय और डर के कारण 42 सालों तक बंद रहा। सन 2009 में उस समय की रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने स्टेशन को दोबारा खुलवाया। तब से इस स्टेशन पर 10 ट्रेनें रोज आती जाती रहती हैं, पर अब भी शाम के बाद स्थानीय लोग इस स्टेशन पर जाने से बचते हैं। सरकार ने प्रयास किए और यह साबित करने की कोशिश की कि स्टेशन भूतिया नहीं है, पर अब भी स्थानीय लोगों का यही कहना है कि वह सफेद साड़ी वाली औरत का स्टेशन पर पूरी तरीके से कब्जा है और अब भी उसकी आत्मा इस स्टेशन पर ही भटक रही है।